नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। श्रद्धा हत्याकांड की चार्जशीट का हर पन्ना परत दर परत भारत 24 खोल रहा है। हम लगातार खुलासा कर रहे हैं कि किस तरह आफताब ने श्रद्धा का कत्ल किया। शाम 6 बजे और 7 बजे के बुलेटिन में हम ऐसे ही कुल अभी तक 6 खुलासे कर चुके हैं और अब अगला खुलासा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं भारत 24 ने अब तक कौन कौन से खुलासे किए हैं। मर्डर में चार्जशीट से कई बड़े खुलासे हुए हैं। चार्जशीट में आफताब का कबूलनामा है। मर्डर को लेकर आफताब ने कई राज खोले हैं। आफताब ने 35 टुकड़ों का सच बताया है। किस तरह से उसने श्रद्धा का कत्ल किया, कैसे उसके शव के टुकड़े किए गए, कैसे उन्हें ठिकाना लगाया। मर्डर में चार्जशीट से कई बड़े खुलासे। आफताब ने 35 टुकड़ों का सच बताया है। आफताब ने बताया है श्रद्धा को कैसे लगाया उसने ठिकाने। उसने बताया कि क्यों किया श्रद्धा का मर्डर। आफताब औजार कहां से खरीद कर लाया ये भी बताया है उसने। मर्डर के दिन क्या क्या हुआ और उसने बचने के लिए क्या क्या किया, ये सारी जानकारी चार्जशीट में मौजूद है। और चार्जशीट की कॉपी भारत 24 के पास एक्सक्लूसिवली मौजूद है और इस चार्जशीट का हर पन्ना आज हम आपके लिए खोल रहे हैं। और आइए अब आपको 7वां खुलासा भी बता देते हैं। 6 खुलासे अभी तक हम पहले के बुलेटिन्स में कर चुके हैं और 7वां खुलासा क्या है, एक एक कर चार्जशीट का हर पन्ना आज हम आपके लिए खोल रहे हैं। क्या अहम जानकारी निकल रही है ये इस वक्त आपके सामने है। 18 मई 2022 को आफताब ने श्रद्धा की हत्या की। ये बड़ा खुलासा, 18 मई 2022 ये वो तारीख जब आफताब ने श्रद्धा की हत्या की थी। सबूत छिपाने के लिए श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े किए। ये आप जानते ही हैं कि कितने टुकड़े किए थे। 35 टुकड़ों में उसके शव को किस तरह से उसने काटा था, ये सारी जानकारी अब एक एक कर निकल कर आ रही है इस चार्जशीट में। 19 मई 2022 को आफताब ने नया फ्रिज खरीदा था। तो कैसे इस शव को ठिकाने लगाया गया, कैसे उसने इसके लिए फ्रिज खरीदा, फ्रिज कब खरीदा था, ये तारीख भी आपके सामने है। फ्रिज में बॉडी के कटे हुए टुकड़ों को रखा गया। उसी फ्रिज में जिसमें उसका सामान रखा हुआ था, उसी फ्रिज में ये नया जो फ्रिज खरीदा गया उसमें शव के टुकड़े रखे गए। इसके बाद छतरपुर के जंगल में बॉडी के टुकड़े को फेंकने के लिए आफताब गया। आपको याद होगा जब इस पूरे सीन को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा था तो जंगल में गई थी पूरी की पूरी टीम उनके साथ में। साल 2023 में अभी केवल 37 दिन बीते हैं, लेकिन इन 37 दिनों में दुनिया में अमीरों की लिस्ट में बेतरतीब तब्दीली देखने को मिली है। 2022 में ट्विटर खरीदने के बाद से एलन मस्क ने अपनी संपत्ति गंवाई तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद गौतम अडानी की दौलत आधी रह गई। ऐसे में दौलत की ये लिस्ट और इस लिस्ट में शामिल लोगों को कब, कितना और कैसे घाटा हुआ है, इसकी इनसाइड स्टोरी आज आप देखिए राष्ट्रहित। भारतीयों से रूठ रही हैं लक्ष्मी। अमेरिकियों पर कर रही हैं अकूत कृपा। अडानी अंबानी से धमानी तक 75 अरब डॉलर की लगी चोट। दौलत गंवाने में भारतीय अरबपति अव्वल। दौलत कमाने में अमेरिकी अरबपति अव्वल। भारतीयों ने गंवाए 77 अरब डॉलर। अमेरिकियों ने कमाए 137 अरब डॉलर। हिंदुस्तान में संसद से लेकर सड़क तक गौतम अडानी को लेकर हंगामा जारी है। कोई निवेशकों के साथ धोखे का इल्जाम लगा रहा है तो कोई धोखाधड़ी और धांधली के आरोप जड़ रहा है। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने गौतम अडानी की संपत्ति को आधा कर दिया है। लेकिन घाटा केवल अडानी को बिजनेस में हुआ है,
ऐसा नहीं है, क्योंकि हाल ही में छपी एक रिपोर्ट में टॉप 15 गेनर और टॉप 15 लूजर की जो लिस्ट आई है वो बता रही है कि दुनिया में टॉप लूजर की लिस्ट में टॉप तीनों पायदान पर भारतीय ही काबिज हैं, जबकि टॉप गेनर में नाम एलन मस्क का रहा है, जो साल 2022 के टॉप लूजर थे। 40% अमीरों की संपत्तियां बढ़ी हैं, 60% अमीरों की संपत्तियां घटी हैं। 87 अरबपति 2022 की लिस्ट में कम हो गए हैं। 1000 अरबपतियों ने साल 2021 के मुकाबले साल 2022 में ज्यादा कमाई की है। टॉप लूजर और टॉप गेनर की लिस्ट बताती है कि भारतीय अरबपतियों ने 2022 में 77 अरब डॉलर की कमाई गंवाई, जबकि 2022 में अमेरिकी अरबपतियों ने 137 अरब डॉलर की कमाई की है। टॉप लूजर में टॉप 10 की लिस्ट में शामिल 7 भारतीय हैं। गौतम अडानी की आज नेटवर्थ 62.2 अरब डॉलर की है। अब तक उनको 64.8 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है, जबकि वो अमीरों की लिस्ट में 17वीं पायदान पर काबिज हैं। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 79.3 अरब डॉलर है। अब तक उनको 7.8 अरब डॉलर का घाटा लग चुका है और वो अमीरों की लिस्ट में 12वीं पायदान पर काबिज हैं। राधा कृष्ण दमानी, जिनकी नेटवर्थ 16.4 अरब डॉलर है, उनको अब तक 2.9 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है और वो दुनिया में अमीरों की लिस्ट में 103वीं पायदान पर काबिज हैं। सावित्री जिंदल, जिनकी नेटवर्थ 12.8 अरब डॉलर है, उनको अब तक 1.08 अरब डॉलर का घाटा लग चुका है और वो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 147वीं पायदान पर काबिज हैं। रवि जयपुरिया की नेटवर्थ 7.68 अरब डॉलर है, लेकिन उनको अब तक 0.75 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है और वो 297वीं पायदान पर काबिज हैं। कुमार बिड़ला, जिनकी नेटवर्थ 10.6 अरब डॉलर है, उनको अब तक 0.72 अरब डॉलर का घाटा लग चुका है और उनकी पायदान 182वीं है। अश्विन धानी, जिनकी नेटवर्थ 5.91 अरब डॉलर है, उनको अब तक 0.64 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है और वो 420वीं पायदान पर काबिज हैं। लेकिन आज की बढ़त के बाद अब लग रहा है कि अडानी के शेयर में गिरावट की रिकवरी हो रही है। मंगलवार अडानी के लिए मंगल लेकर आया। 24 घंटे में अडानी की संपत्ति में 1.8 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी देखने को मिली। संपत्ति में जबरदस्त इजाफे के बाद गौतम अडानी फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स की लिस्ट में 5 पायदान ऊपर चढ़ गए। गौतम अडानी 22वें पायदान से 17वें पायदान पर आ गए। शुरुआती कारोबार में ही अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 20% तक उछल गए। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन लिमिटेड के शेयर आज 9.63% की तेजी के साथ सामने आए। अडानी ग्रीन्स को भी 3.84% का मुनाफा हुआ। अडानी विल्मर में 4.99% की तेजी देखी गई। अडानी पावर को छोड़कर अडानी समूह के सभी शेयरों में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली। लेकिन साल 2021 के मुकाबले 2022 में जो टॉप गेनर हैं उनकी लिस्ट को देखें तो बर्नार्ड अर्नॉल्ड की नेटवर्थ 196 अरब डॉलर की है। साल का फायदा 33.7 अरब का रहा है और वो पहली पायदान पर काबिज हैं। एलन मस्क, जिनकी नेटवर्थ 175 अरब डॉलर है, उनको साल में 37.6 अरब डॉलर का फायदा हुआ और वो दूसरी पायदान पर काबिज हैं। जेफ बोजेस को, जिनकी नेटवर्थ 128 अरब डॉलर है, उनको 20.6 अरब डॉलर का फायदा हुआ और वो तीसरी पायदान पर काबिज हैं। बिल गेट्स की नेटवर्थ 117 अरब डॉलर की है और उनको अब तक 7.29 अरब डॉलर का फायदा हुआ और वो चौथी पायदान पर काबिज हैं। लैरी पेज, जिनकी नेटवर्थ 97.2 अरब डॉलर है, उनको अब तक 14.2 अरब डॉलर का फायदा हुआ और वो 7वीं पायदान पर काबिज हैं। सर्जेई ब्रिन, जिनकी नेटवर्थ
$92.9 अरब है, उनको $13.5 अरब का फायदा हुआ और वो 8वीं पायदान पर काबिज हैं। मार्क जकरबर्ग की नेटवर्थ $69.1 अरब है और उनको अब तक $23.5 अरब का फायदा हो चुका है और उनकी रैंक 13वीं है। इकोनॉमिस्ट मान रहे हैं कि ये सारा खेल उधारी और एक्सपेक्टेशन का है। कुल मिलाकर अमेरिका के 8 अरबपतियों ने अपनी संपत्ति में कुल $137 अरब की संपत्ति जोड़ी है, जिनमें से सबसे ज्यादा हिस्सेदारी एलन मस्क की रही है, जो पिछले साल लूजर नंबर 1 थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब आगे बढ़ते हैं। देश में पिछले कई महीनों से ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम को लेकर काफी बहस हो रही है। देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है और इस बीच आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी का गारंटी पेंशन स्कीम मॉडल चर्चा में है और इसकी चर्चाएं दिल्ली तक पहुंच गई हैं। दरअसल जगन मोहन रेड्डी की प्रस्तावित गारंटी पेंशन योजना क्या है, इसको लेकर आप पहले ये जान लीजिए कि पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना ये दोनों का समावेश है। सरकारी कर्मचारियों को 33% पेंशन की गारंटी है। सरकारी कर्मचारियों के अंशदान के 2 विकल्प देता है। बेसिक सैलरी का 10% अंशदान तो गारंटी 33% की होगी। बेसिक सैलरी का 14% अंशदान तो गारंटी 40% की होगी। अंशदान में 4% की वृद्धि से पेंशन में 7% की बढ़ोतरी होगी। अब आंध्र सरकार के नए मॉडल की ओर बढ़ने का मतलब ये भी है कि कम से कम ओल्ड पेंशन स्कीम पर लौटने के बारे में अभी नहीं सोचा जा रहा है, क्योंकि ऐसा करने पर उसके खजाने पर बड़ा बोझ आ सकता है। अनुमान है कि सैलरी और पेंशन में साल 2023 में राज्य सरकार के 76,590 करोड़ रुपए जाएंगे और अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए तो ये रकम 1,85,172 करोड़ रुपए हो जाएगी। इस तरह नए मॉडल के तहत आंध्र प्रदेश सरकारी कर्मचारियों को गारंटी पेंशन भी दे पाएगी और करीब 10,000 करोड़ के खर्च को बचा भी पाएगी। देश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने को लेकर अर्थशास्त्री कहते हैं कि यह सरकार के लिए घाटे का सौदा है और अब अलग अलग राज्य इस पर अलग अलग राय सामने रख रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया तो 2030 तक दिवालिया हो जाएगा, देश दिवालिया हो जाएगा और ये बिना पार्लियामेंट के अब इसको कोई लागू कर नहीं सकता। मुझे अगर आप सबने मिलके यहाँ बैठाया है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं खुल के बात करूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूं। मैंने बात की, उनसे भी बात करी। मैं फिर कहना चाहूंगा पूरे सदन को ही चिड़ो के बात करनी चाहिए। ओपी लागू करना पड़ेगा, आज तो कल करना पड़ेगा, मेरा मानना है। यहाँ पर हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।